नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। आज की इस विशेष चर्चा में कि शबनम को फांसी क्यों में हम बातचीत करेंगे कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें किसी भी जघन्य अपराध के लिए जो फांसी की सजा है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी मुद्दे पे हमारे साथ फ्रीडम एक्सप्रेस के संपादक प्रशांत टंडन हमारे साथ हैं। प्रशांत टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम ये बता देते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। शबनम के अधिवक्ता की ओर से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास याचिका भेजी गई है। वहीं शबनम के बेटे ने भी राज्यपाल से मार्मिक अपील की है। अगर राष्ट्रपति याचिका खारिज कर देते हैं तो शबनम आजाद भारत की पहली महिला होंगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें शबनम का नाम भी उसमें आया था और उसके अलावा ये बात भी आई थी कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा जो समय है जिसमें हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें ईमानदारी से एक भाईचारे के साथ पूरे समाज में रहने की बात होती है, उसमें जो फांसी की जो सजा है इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, भारत का संविधान जीवन को तस्लीम करता है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है भारत के संविधान में, आर्टिकल 21 के तहत। तो भारत का संविधान जीवन को प्रमुखता देता है और बिना इस केस की मेरिट में जाए हुए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अभी जो ये मामला है तो शबनम उन 12 एक्यूज में से एक हैं, कन्विक्ट में से एक हैं जिनको सजाए मौत हुई है, और वो 12 की 12 महिलाएं जो हैं वो पिछड़ा वर्ग से आती हैं समाज के। तो 2-3 बड़ी मौलिक बातें मैं शेयर करता हूं आपसे। पहली बात तो यह है कि भारत का संविधान इसको तस्लीम नहीं करता है। भारत का संविधान जीवन को सुरक्षित करने की बात करता है। दूसरा, देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या संविधान का, कानून का जो उद्देश्य है वो एक भय मुक्त समाज को बनाना है। स्टेट बदला लेने की कार्रवाई से काम नहीं करता है। स्टेट का काम हिंसा नहीं है अपने नागरिकों के प्रति। वो नागरिक कन्विक्ट भी हो सकता है, लेकिन हिंसा का काम स्टेट का नहीं है। अब एक आर्गुमेंट आता है कि जी जघन्य अपराध है, और जघन्य अपराध में अगर फांसी नहीं दी गई तो अपराधी जो है वो डरेगा कैसे, सबक कैसे सीखेगा। मैं इस बात पे सिर्फ एक बात ये जोड़ना चाहता हूं कि अभी तक इस दलील के लोग कि फांसी की सजा या सजाए मौत जरूरी है क्राइम को रोकने के लिए, इसको डेटा के साथ यानी एविडेंस के साथ, साक्ष्यों के साथ कभी भी नहीं ला पाए। ये एक जनता के बीच में, लोगों के बीच में चलने वाला एक शिगुफा है केवल। मैं एक मिसाल आपको दे दूं। निर्भया का केस हुआ दिल्ली में 2012 में, और उनके जो 4 एक्यूज थे रेप के और हत्या के, उसके उनको फांसी हो गई 2020 में, पिछले साल। जब निर्भया का केस हुआ तब दिल्ली में बलात्कार की जो एवरेज औसत संख्या प्रतिदिन रिपोर्ट केसेस की आती थी वो लगभग 68 थी प्रतिदिन। आज वो 90 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि सजाए मौत से क्राइम कम नहीं होता है। आप उन देशों को देख लीजिए जिन देशों में सजाए मौत का प्राविधान नहीं है। पूरा वेस्टर्न यूरोप में नहीं है, बड़े लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में नहीं है, ज्यादातर डेमोक्रेटिक मुल्कों में नहीं है। जापान और इंडिया को छोड़कर और अमेरिका को छोड़कर ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें फांसी की सजा नहीं है। अमेरिका में भी सेंट्रल लॉ तो फांसी के पक्ष में है, लेकिन वहां पर राज्य भी अपने कानून बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका एक बहुत
फेडरल कंट्री का मिसाल है। लेकिन सवाल ये आता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और लोगों में अगर डर नहीं होगा तो माना ये जाता है, मतलब ये पर्सनल परसेप्शन है लोगों का, नॉर्मल परसेप्शन है कि एक को सजा और 100 को सबक। तो ये तो अगर जी 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 नहीं, मैं वही बात मैं कह रहा था कि देखिए, सबक सिखाना राज्य का काम नहीं है। राज्य का काम क्या है? एक भय मुक्त समाज की स्थापना करना, एक ऐसे समाज को बनाना जो वहां पे अपराध ना हो, और जो अपराधी है उसको रिफॉर्म करना, उसको अपराध से हटाना और मुख्य धारा में लाना। ये कानून का, संविधान का और राज्य का काम है। एक बात। दूसरी एक देखिए, इसमें लीगल एक समस्या ये है, लीगल समस्या ये है कि आप बहुत से केसेस में जानते हैं कि हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में एक फैसला हुआ, और जिसके खिलाफ फैसला हुआ उसने अपील की, अपील में वो मुकदमा दोबारा लड़ा गया, तो वो केस उसके खिलाफ निरस्त हो गया। यानी अगर कोई कानूनी खामी रह गई तो उसको बदलने का स्कोप है, क्योंकि वो जो बंदा है वो जीवित है। अगर आपने फांसी दे दी तो ये इरिवर्सिबल है। यानी अगर तो कानून ये भी कहता है कि भले ही जो एक जुरिस्प्रूडेंस है वो ये भी कहता है कि भले ही 100 निर्दोष बच जाए, लेकिन 100 दोषी बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। प्रशांत जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अभी हमने हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी घटना देखी कि जो सुशील शर्मा, जो तंदूर कांड का दोषी था, बड़ी जघन्य उसमें हत्या हुई थी। पहले नैना साहनी को मारा गया, फिर उसके पीसेस किए गए और फिर उसे तंदूर में जलाया गया। सुशील शर्मा को पहले फांसी की सजा हुई, उसके बाद वो सजा 20 साल की जो आजीवन कारावास है उसमें तब्दील हो गई। लेकिन बहुत सारे मामलों में ये देखने को आया है, ये देखने को आता है हमारे समाज में कि जो बड़ी जाति के लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो अपना कोई वकील कर लेते हैं या कोई ऐसी बात निकल आती है। मुझे याद नहीं आता किसी चतुर्वेदी, झा, शर्मा को आज तक कोई फांसी हुई हो, लेकिन दलित और मुसलमानों के मामले पर एकदम से लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई इन्होंने अपराध कर दिया और इन्हें फांसी हो जानी चाहिए। तो इसका मैं आपको सामाजिक उससे समझना चाहते हैं हम और दर्शक कि आखिर ये क्या वजह है कि उसमें सबके लिए जो कानून है, जो फांसी की सजा है, वो एक जैसी नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें देखिए, मैं तो आंकड़ों पर जाऊंगा। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो मुझको ये बताते हैं कि लगभग 90% जो सजाए मौत के कन्विक्ट हैं वो इकोनॉमिकली वनरेबल सेक्शन से आते हैं। 75% से ऊपर उसमें मुसलमान, दलित और पिछड़ी जातियों के लोग हैं। तो यानी जिनके पास, जो सोशली और इकोनॉमिकली वर्नेबल है, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जाहिर सी बात है कि वो बड़े बड़े वकील नहीं कर सकते, उनके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उस तरीके से नहीं है अवेलेबल जिस तरीके से एक पैसे वाले या एक रसूखदार आदमी के लिए होता है। तो ये एक जो है, ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो डेथ सेंटेंस का प्राविधान है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये प्राविधान जो है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है और हमारे समाज की स्पिरिट के मुताबिक नहीं है। मैं एक केस और बता दूं आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेथ सेंटेंस शुड बी इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अच्छा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये विवेक पर छोड़ा गया कि कौन से ऐसे विलक्षण हालात हैं जब सजाए मौत देनी चाहिए। तो विलक्षण हालात तो बहुत कम निकलते हैं। अब एक चमनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और कई बार इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरा जो हमारा सिस्टम भी है, 1955 से पहले का जिस तरह सीआरपीसी लागू होती थी, उसमें क्या होता था कि जो सेंटेंस था वो एक्सेप्शन था और सजाए मौत रूल था।
लेकिन अब उसका उल्टा है। और लेकिन नए कानून जो बन रहे हैं, बहुत सारे नए कानून भी बनते हैं। आपको बता दें कि आईपीसी के अलावा 12 और कानून है जिसमें सजाए मौत के प्राविधान है, जिसमें आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, बीएसएफ एक्ट है, यूएपीए है, नारकोटिक्स एक्ट है। और आपको ताज्जुब होगा कि नया बना कानून दिल्ली मेट्रो एक्ट में भी सजाए मौत का प्राविधान है, न जाने क्यों है। तो बहुत सारे ये जो कानून है वो इररिलेवेंट है, और इन कानूनों के तहत यानी नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट के तहत मुझे नहीं लगता है कभी किसी व्यक्ति को फांसी हुई है। ज्यादातर जो फांसियां हुई हैं, सजाए मौत हुई है, वो आईपीसी के तहत हुई है सर, वो भी। लेकिन जो बात आपकी सही है कि ज्यादातर, देखिए ये मैंने शुरू में कहा कि ये जो मामला है इसमें 12 महिलाएं भी कन्विक्टेड हैं, और वो समाज के पिछड़ा वर्ग 75% से ऊपर लोग या तो मुसलमान है, या क्रिश्चियन है, या माइनॉरिटीज के हैं, या फिर वो सामाजिक पिछड़े जातियों के हैं। और इकोनॉमिकली वीकर को भी मिला लें तो ये आंकड़ा 90% है। जी एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि अगर पिछले 5-6 साल का अगर नैरेटिव देखें देश का, तो जो फांसी की जो सजा हुई है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर ज्यादा होती हुई दिखाई दी है, चाहे वो निर्भया मामला हो, चाहे वो दलगुरु का हो, या ऐसे ही बीच में हमें खबर मिली कि पब्लिक की डिमांड पर फांसी हो रही है। तो ये जो सिस्टम है, ये जस्टिस ऑन पब्लिक डिमांड, इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही ये मतलब ये एक हमारे संविधान के भावना के अनुरूप नहीं है। और कानून जो है, जिसको कहते हैं ना कि कानून का काम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अदालतें हैं और वहां वकील है, प्रोसीजर्स हैं, वहां पे स्ट्रीट लॉ या कोई मिडिवल थिंकिंग, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे चोरी करने पे हाथ काट लिए जाते हैं या पत्थर मार के मारा जाता है, ये मिडिवल प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्न आधुनिक समाज के ये तरीके नहीं हैं। तो जो पॉपुलर कंसाइंस के आधार पर और एविडेंस को किनारे रख के, तमाम सारे उन जूरिस्प्रूडेंस को किनारे रख के, सुप्रीम कोर्ट के वो कानून, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जैसे फैसले को किनारे रखकर अगर हम पब्लिक कंसाइंस के आधार पर फैसला करने लगेंगे, तो फिर ये अदालतें और ये इतने महंगे एक्सपेंसिव जो है जस्टिस सिस्टम की जरूरत क्या है? तो आप सड़क पे फैसला कर लीजिए, तो वो तो एनार्की हो जाएगी ना। वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का राज नहीं होगा, वो तो फिर सड़क का राज होगा, जंगल राज होगा वो। जी, एक मैं और सवाल आपसे दलित और मुस्लिम पे पूछना चाहता हूँ कि देश में फांसी के तख्ते पर चढ़ने वालों की लंबी लिस्ट है, स्वर्ण बसता है और मुस्लिम दलित लटकाया जाता है। ऐसा क्यों है, और स्वर्णों के नंबर के हिसाब से जो प्रशासन है वो कैसे बसता है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा इसमें कि देखिए, सजाए मौत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि संविधान का और समाज का उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक भय मुक्त, एक अच्छे समाज की हम परिकल्पना करें, उसको बनाएं। उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन करना जातियों का, धर्म का, ये उचित नहीं होगा। और लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है कि हमारे समाज में एक सोशल हायरार्की है और एक वर्चस्ववाद भी है। वही लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, वो अच्छे वकील कर सकते हैं, उनका सोशल नेटवर्क है। इसीलिए मैंने वो आंकड़े बताए आपको कि 75% लोग जो हैं, जो कन्विक्ट हैं सजाए मौत के, वो वनरेबल सेक्शन सोसाइटी से आते हैं। लेकिन देखिए, ये आप उन देशों से तुलना करें, उन देशों के समाजों से जहां पे सजाए मौत हटा दी गई है। लगभग पूरे यूरोप में नहीं है, जैसे मैंने कहा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं है। वहां का आप क्राइम रेट देखिए और उन देशों का क्राइम रेट देखिए जिन देशों में सजाए मौत है,
तो ये जो कहते हैं कि जी ये सजाए मौत जो है वो एक डिटरेंट है का दूसरों को सबक सिखाने के लिए, तो वो तो नहीं होता। वो तो निर्भया केस में भी हमने देख लिया जी कि बिल्कुल 4 लोगों को फांसी हुई और इतने मीडिया के रिपोर्ट के उसमें शोर के बीच फांसी हुई, उसके बाद भी रेप बढ़ गए। जी जी, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो पिछले अगर हम 5-6 साल से अगर देखें तो फांसी की सजा को बहुत ग्लोरीफाइड किया गया है। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में फेस्टिवल होने जा रहा है। जी अगर बिल्कुल। हम और निर्भया का ये देखें और पीछे की भी अगर फांसियां देखें तो ऐसा महसूस होता है, मीडिया भी उसे बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाता है। देखिए तो देखिए हर हम मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। जी तो देखिए समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं। जी आज भी आप जाएंगे कुछ तमाम साहब बड़े बुजुर्ग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अंग्रेज का शासन अच्छा था। तो बहुत से लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि इमरजेंसी अच्छी थी। देखिए ये समाज का एक फ्रिंज एलिमेंट है। जी तो ठीक है, उनकी एक राय है, लेकिन भारत का रिपब्लिक, भारत का जो संविधान है जी वो भी तो इसी देश के लोगों ने दिया है ना। भारत के संविधान की पहली लाइन ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने जी ये संविधान बनाया और अपने आप को दिया। तो, जी तो भारत के लोगों की राय तो संविधान में परिलक्षित है, वहां पे दिख रही है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और उसका लक्ष्य जो है वो एक लिबरल समाज को बनाना है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई भी तरीके का डेटा हमारे पास, चाहे वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देख लें या गृह मंत्रालय के दूसरे और तमाम डेटा देख लें, आपको एक भी डेटा ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे सजाए मौत की वजह से क्राइम जो है वो कम हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ऐसे देश मौजूद हैं जहां फांसी की सजा नहीं है, और फांसी की सजा ही सिर्फ एक ऐसा कायदा या ऐसा एक नियम कानून नहीं है कि जिससे समाज में अपराध को रोका जा सके। प्रशांत जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले हम भी अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे कि फ्रीडम एक्सप्रेस एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है, इसके वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।